आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, बनाना है, बनाना है। गौ हत्या बंदो, बंदो, राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता की जय। गौ माता बहुत कष्ट में है और गौ माता जहाँ गाय कम हुई है वहाँ सनातन का ह्रास हुआ है, मंदिर टूटे हैं। हर तहसीलदार में जाके ये हम पत्र दे रहे हैं, जब गौ बचेगी तो हमारा राष्ट्र बचेगा। अभी अभी हमारे फिलहाल में एक युवक की हत्या कर दी गई है गौ माता को बचाते हुए। कुछ अधर्मी लोग गौ हत्या कर रहे हैं। इनकी भी चेतना, इनकी आत्मा भी रोती होगी कि भारत जैसे देश के अंदर गौ माता की हत्या होती है। मैं तो कहती हूँ उनको एक्चुअली की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मेरे ही शहर में आज 80% लोग अपने घरों में बैठे हैं। क्यों क्यों क्यों? गौ हत्या को राजमाता घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में गौ माताएं कट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील ऑफिस के बाहर। आपको बता दें, जितने भी आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं वो सभी गौ प्रेमी है। इनसे जानेंगे क्या कुछ विषय को लेके जो आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी किस चीज को लेके आज सभी लोग यहाँ पे जो है नारेबाजी कर रहे हैं? गौ माता के सम्मान दिलाने के लिए बात कर रहे हैं और इनमें आज 16,500 साइन हो गए हैं। तो ये सबसे गौ भक्तों की विनती है कि ये हिंदू राष्ट्र के अंदर गौ माता को एक राष्ट्र माता घोषित किया जाए और उनको कट लगाया और बंद किया जाए। और उसके अंदर मनमोहन शर्मा और ये इनके पत्नी है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। ये दोनों बात है ना। आपसे पूछूंगी मैम, क्या चीज़ है और क्या आपके सर पे है अभी, किस चीज़ को लेके यहाँ पे सब? ये गौ सम्मान अभियान है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ माता को गौ हत्या बंद हो, इसके लिए सभी साधु संतों ने मिलके, और ये पूरे भारतवर्ष में 5,500 तहसील है, उनमें सब में एक ही दिन फिक्स किया है 27 अप्रैल कि हर तहसील में मिनिमम 11,000 साइन जाए। जितना ज़्यादा वोट होएगा उतनी हमें गौ माता को सम्मान मिलेगा और गौ माता करने से रुकेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, आपसे पूछना चाहूँगी और क्या कुछ जो है मांग है जिसको लेके सभी लोग यहाँ पे तहसील के उसमें ऑफिस में आए? जैसे भायंदर में उपनगर में ये 500-700 भगत आए हैं, ऐसे पूरे देश की 5,410 तहसीलों में इस समय 10 बजे कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 10,000 गो भक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी के नाम प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि हे नाथ, गौ माता बहुत कष्ट में है और गौ माता जब तक कष्ट में रहेगी। आप काफी भावुक जो है हो रहे हैं, आपका प्रेम यहाँ पे जो है गौ माता के लिए वो दिख रहा है। आपसे ही जानना चाहूंगी क्या कुछ और आह्वान जो है हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोग देखें, क्या बोलेंगे? सभी गौ भक्तों को अब जागृत होना पड़ेगा। जहाँ गाय कम हुई है वहाँ सनातन का ह्रास हुआ है, मंदिर टूटे हैं, राम भक्त मरे हैं, इसलिए गाय प्राथमिकता है। गाय जड़ है सनातन की, गाय है तो सनातन है, इसलिए गौ माता को अब राहत देनी पड़ेगी। सेवा, सुरक्षा, सम्मान देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री से प्रार्थना है सब गौ भक्तों की इच्छा और मांग को पूरी करें, गौ माता को सम्मान, सेवा, सुरक्षा प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराष्ट्र पहला राज्य है जहाँ पे गौ माता को जो है माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके चलते क्या कुछ ऐसी आपको लगता है चीज़ें हैं जो उसकी कमी है कि यहाँ पे जितने भी गौ प्रेमी हैं आज वो सड़क पे उतरे हैं? देखो कैसा है, महाराष्ट्र सरकार ने जब ये एकनाथ शिंदे साहब थे तभी उन्होंने गौ माता को महाराष्ट्र राजमाता का दर्जा दिया था, पर गौ माता को भारत माता का राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। जिससे क्या होता है, आज अपने को विदेशों से दूध, ये क्रीम, घी, ये सब बाहर से आता है। बहुत सी कंपनियां हैं जो विदेशों से मंगा के। दूसरी बात कैसा है, ये एक बड़ा रैकेट है विदेशी। इसमें अगर गाय ज़्यादा रहेगी तो गोबर से खाद बनेगी तो यूरिया की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो अपने को यूरिया एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो है अपना, इससे अपनी जो भूमि है वो ख़राब नहीं होगी। गौमूत्र और गोबर से जो है ना भूमि ख़राब नहीं होती है और देश के नागरिकों को अच्छा दूध, घी मिलता है तो उनकी बुद्धि विकसित होती है और बच्चे जो है आगे चल के बहुत मतलब विद्वान होते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं। गौ माता के दूध में, उसको दूध नहीं बोलते, उसको अमृत बोलते हैं। इसके लिए कोई भी कीमत पे गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये अभियान की शुरुआत है
और बहुत अच्छे से ये पूरा होगा। सर आपसे मेरा सवाल है, क्या कारण आपको लगता है कि महाराष्ट्र में गौ माता को माता का दर्जा जो है वो दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या आपको कुछ कमियां लगती है जिसके चलते जितने भी गौ प्रेमी हैं आज यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं और गौ माता को सुरक्षा के लिए जो है आह्वान कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, वो अभी 2 साल पहले। उसके बाद महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना की है, वो भी अभी की है। महाराष्ट्र सरकार सुधर गई है, महाराष्ट्र सरकार की आंखें खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, गौ माता को बचाने के लिए या गौवंश के सम्मान के लिए विभिन्न योजना चालू कर रही है, चाहे परिपोषण योजना या गौशाला को निधि उपलब्ध करने के। फिर भी अभी हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है उसके अंदर 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गौ माता को सम्मान नहीं मिल रहा है, जहाँ पे गौ माता की हत्या हो रही है, गौ माता कट रही है। तो ये जो अभियान है सकल भारत के लिए अभियान है, केवल महाराष्ट्र के लिए ये अभियान निश्चित नहीं है। तो पूरे देश भर की जनता को जगाना है और हमारे इसी माध्यम से एक साथ सारे लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन देंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, उचित सम्मान मिले, गौ हत्या गौवंश हत्या पूरी बंद होए। ये क्या लेटर है, इसमें किस क्या पॉइंट्स जो है वो हाँ, गौ सम्मान अभियान के लिए पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है। वो अभियान हमारे साधु संत उनके आदेश के अनुसार पूरे भारत में हम गौ रक्षा के लिए, गौ को सम्मान देने के लिए हम लोग यहाँ पे निकले हैं। पूरे भारत में हर तहसीलदार में जाके ये हम पत्र दे रहे हैं। जब गौ बचेगी तो हमारा राष्ट्र बचेगा, गौ हत्या बंद होगी तभी हमारी सृष्टि बचेगी। तो राष्ट्र को गौ माता को दर्जा देने के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस में आए हैं। लेकिन सर, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसमें गौ माता को माता का दर्जा जो है दिया गया है, लेकिन क्या आपको कारण लगता है जिसके चलते जो है यहाँ पे गौ माता सुरक्षित नहीं है और लाखों यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी गौ प्रेमी हैं आज वो सड़क पे उतरे और अपनी मांग जो है वो यहाँ पे लेके तहसीलदार ऑफिस आए? यहाँ पे जिस तरह गौ राज्य माता दर्जा दिया है, फिर भी यहाँ पे कुछ अधर्मी लोग गौ हत्या कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे लोग रोड पे उतरे हैं। और ये हम यहाँ पे खाली महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे भारत की आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिया जाए, जिससे हमारी गौ हत्या बंद होए, हमारा सृष्टि बचे। आपसे बोलूंगी, क्या आप कह रही थी? जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, पूरे यहाँ 3 मुख्य उद्देश्य से हम आए हैं। 3 मुख्य उद्देश्य आए। एक, भारत में केंद्रीय कानून लागू हो ताकि गौ हत्या बंद हो, नंदी बाबा की रक्षा हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। गौ हत्या को राजमाता घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में गौ माताएं कट रही है, नंदी बाबा कट रहे हैं। हमारे इतने गौ रक्षक रोज लाखों की तादाद में जगह जगह ट्रकों के माध्यम से पकड़ रहे हैं। अभी अभी हमारे फिलहाल में एक युवक की हत्या कर दी गई है गौ माता को बचाते हुए। तो मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करती हूँ कि गौ माता की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा तहसील पहुंचे और गौ हत्या को बचाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि केवल देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है जिसमें जो गाय माता है उसको माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन आपको क्या कारण ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गाय जो है सुरक्षित नहीं है और हम देख सकते हैं जितने भी गौ प्रेमी हैं वो सारे सड़कों पे उतरे हुए हैं? सबसे पहले सभी को जय गौ माता। महाराष्ट्र की भूमि पे ये ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे गौ माता को राज्य माता घोषित की गई है, पर सनातनी और सभी जो गौ माता से प्रेम करते हैं सबको मालूम है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, कि रोए रोए में देवी देवताओं का वास है। जब उसका एक रक्त भी धरती के ऊपर गिरता है तो सभी का हृदय द्रविड़ हो जाता है, रोने लगता है कि ये भारत की भूमि है कि कोई और जगह की भूमि है। ये भारत की राम और श्याम की भूमि है, ये भारत की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये भारत की भूमि महाराणा प्रताप की है। इनकी भी चेतना, इनकी आत्मा भी रोती होगी कि भारत जैसे देश के अंदर गौ माता की हत्या होती है और उसकी सुरक्षा के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंची जाती है। इसके लिए सभी गौ भक्त प्रेमी गौ माता के लिए एक साथ में आवाज़ उठाने आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और अभी हमारी एक ही मांग है कि भारत माता में जो गौ माता कट रही हो बंद हो और उसको राष्ट्र माता घोषित की जाए और कभी भी आगे गौ माता की हत्या ना हो जाए, क्योंकि सभी सनातनियों का हृदय बहुत द्रविड़ हो जाता है, बहुत दुख होता है। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और गौ इतनी करुणामयी मूर्ति है, लोग उसको क्यों मारते हो समझ में नहीं आ रहा है। पर एक ही मांग है कि गौ माता को सम्मान मिले,
नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और सबसे जो भी भाजपा की सरकार में आगे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी सनातनी का दावा कर रहे हैं, सनातनी के साथ जुड़े हैं, उनसे प्रेम है और भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये भारत की सबसे पहली आत्मा, सबसे पहला प्राण यदि कोई है तो गौ माता है। तो गौ माता की हत्या बंद हो, एक ही मांग है, दो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, चरणों में साष्टांग प्रणाम है कि गौ हत्या न हो। जय गौ माता। अच्छा अनीता जी, आप लोग अंदर गए थे, क्या लेटर में क्या था और क्या जो है बात हुई, क्या वहाँ पे आश्वासन जो है दिया गया? देखिए, अंदर जो गए थे, जो तहसीलदार को लेटर दिया गया है, वो लेटर मोदी जी तक पहुँचे, वो लेटर दिया गया है। और ये जो गौ हत्या है, रियल में ये गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और जो गौ हत्या करते हैं, जो इनको ले जा कर के काटते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनको एक्चुअली की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग गौ हत्या के खिलाफ जो आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये, क्योंकि पहले हम अकेले गौ हत्या के खिलाफ जाते थे, कसाई लोगों को पकड़वाते थे, लेकिन आज इतनी तादाद में पब्लिक आई है, तो सही में हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। और ये मैं मोदी जी से और अमित जी से भी एक निवेदन करूंगी कि सही मायने में इनको गौ माता का दर्जा दिया जाए। सभी जगह पे दिया गया है, महाराष्ट्र में भी दिया जाए इनको गौ माता का दर्जा। और लेकिन जो कसाई हैं, जो गौ हत्या करते हैं, जो गौ गाय को, बैल को ले जाते हैं और इनको काटते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए और इनको फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि फिर कोई गौ हत्या करने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं हमको भी वही इस तरह से हमारे साथ बना हो। ये मैं कहना चाहूँगी। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है? सभी गौ प्रेमी यहाँ पे जो है सड़क पे आए हुए हैं और जो है मांग कर रहे हैं कि जो गौ रक्षा, गौ माता है, उसे माता का दर्जा पूरे देश भर में दिया जाना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। गौ माता की हत्या बंद हो। हमारे सनातन धर्म में हमारे गौ माता ही जो मूल है। गौ माता होगी तो आगे हमारा धर्म बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। गौ माता त्याग की मूर्ति है। उसके गौमूत्र से, गोबर से, पंचगव्य से मानव कितना पवित्र होता है और वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है। तो आधुनिकता और परंपरागत का समन्वय करके हमको आगे बढ़ना है और गौ माता की रक्षा करना है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले था और अब भी बनेगा। इसीलिए गौ माता अभियान, आज का जो गौ माता दिवस है, वो सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय गौ माता, जय गोपाल। शुक्रिया। आपसे पूछूंगी सबसे पहला कि क्या विडंबना आपको ये लगती है कि महाराष्ट्र में जो है गौ माता को माता का जो है दर्जा भी दिया गया है, लेकिन क्या आपको विडंबना ऐसी लगती है कि आज जितने भी गौ प्रेमी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और तहसीलदार में आए हैं और जो है गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए, माता का दर्जा देने के लिए फिर से एक बार जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? जय गौ माता, जय गोपाल। मैं पुष्पा वैष्णव, गुप्पी महिला सामाजिक संस्था से। आपने जैसे पूछा कि महाराष्ट्र की जनता तो है ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के, लेकिन अदर देशों में जैसे बंगाल में कहिए, केरला में कहिए, हमारी गौ माता सबके सामने कटती है। क्यों? क्योंकि कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि एक ऐसा कानून बने कि गौ माता कटे नहीं, गौ माता मिटे नहीं, क्योंकि गौ बचेगी तो खेत बचेंगे, हमारे संस्कार बचेंगे। आप यूँ कहिए ना कि अगर गौ नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। हमारा हिंदू धर्म, हमारे संस्कार और हमारा बचना भी मुश्किल है अगर गौ माता नहीं बची तो। राधे राधे जी। आपसे मैं पूछूंगी, यहाँ पे आज आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे जितने भी गौ प्रेमी हैं वो यहाँ पे उतरे हैं और जो प्रेम है, क्योंकि कहते हैं सनातन धर्म में सबसे उच्च में जो है वो हमारी गाय माता रहती है। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो, सब कुछ ने बहुत कुछ बोला है, वो तो सब बोल के रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी साहब को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और युवा वर्ग के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 20 साल की वो प्लानिंग करके बैठे हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। तो उन्हीं एक काम को करते हुए मैं उनसे, प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि ये गौ, जो हमारा गौवंश बचना चाहिए। ये क्यों बचना चाहिए? क्योंकि एक तो विश्व राष्ट्र जो हमारा घोषित है, जो भारत, उसके अंदर ये पहला कदम है कि गौ माता बचनी चाहिए। और जो युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी को ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारी माता राष्ट्र माता गौ माता है। आज हम जो आह्वान करें वो आगे 20 साल तक हमारा आह्वान जाएगा। गौ माता बचेगी तो अपने युवा पीढ़ी को उससे प्रेम होगा। तो ये युवा पीढ़ी को संदेश। दूसरी, मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि जो सनातन भाई
आज सोए हुए हैं, हम 10% आए हैं। मेरे ही शहर में आज 80% लोग अपने घरों में बैठे हैं। क्यों 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 80% लोग अपने घरों में बैठे हैं? 2 महीने से हम लोग को आह्वान कर रहे हैं कि 27 तारीख को तहसील में जाना है, क्यों नहीं आए निकल के? आज भंडारा होता है तो हमारी औरतें वहाँ जाती है, भंडारा होता है, शाम कीर्तन होता है तो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आज गौ माता के आह्वान के लिए हमको बुलाना पड़ रहा है। ये मेरे देश का, ये मेरे गांव का, ये मेरे सवान की बेइज्जती है। ये सनातनी धर्म के ऊपर उपवास है कि गौ माता का अभियान हो रहा है। 10% अब मीरा भाईंदर के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, ये आह्वान जब तक चालू रहेगा, मेरा पूरा मीरा भाईंदर मेरे साथ चाहिए। जय माता गोपाल। महाराज जी, आखिरी में आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जो इन्होंने कहा वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको कारण लगता है कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो 100% सनातनी यहाँ पे नहीं हुए? जो इन्होंने कहा है इसमें आगे आप क्या कहेंगे? जो लोग आगे नहीं आ पाए उसके लिए मौका है कि आप अपने घर से ही बैठ के अपने सोशल मीडिया से और फ़ोन से 906-4/7-777-323 ये नंबर पे कॉल करके आप लोग भी यह अभियान से जुड़ सकते हैं। कई लोगों को शायद मालूम ना पड़ा हो, पर ऐसा ना सोचे कि इन लोग कार्य करते हैं तो हम घर पे बैठ के ये कार्य में शामिल हो जाएंगे। ये मिस कॉल के माध्यम से तो आप जुड़ पाओगे, पर ग्राउंड लेवल पे भी आके आपको कार्य करना होगा, तब जाके हमारी आवाज़ बड़ी होगी और ऊपर तक पहुंचेगी। सभी लोगों को जो सनातनी कार्य होता है, ये गौ सम्मान है, इसमें भी जुड़ना है और सभी सनातनी कार्यों में आप जुड़े, राष्ट्र के कार्य में जुड़े, वही भावना। भारत माता की जय। आपसे आखिरी में क्या संदेश देंगे सभी लोगों को इस वक्त, क्योंकि वही अभी यहाँ पे हमने बात की कि 100% सनातनियों को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन केवल 20% यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो क्या आप इसमें संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे सभी लोगों से जो सो रखे हैं अभी? सो रहे उनसे मेरा यही आह्वान कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ की विनती की अपने घरों से लेके हमारे देश और धर्म गौ माता के लिए बाहर निकले और लोगों को जागृत करे, खुद भी जागृत, सबको जागृत करे। और गौ माता जो दूध देती, दूध नहीं अमृत है, ये लोगों को ज्ञात ही नहीं अभी तक। तो हम सबसे ये आह्वान करते हैं कि हम बाहर निकले, घर घर से निकले और लोगों को हम भी जगह, खुद को भी जगावे और गौ माता और राष्ट्र माता घोषित करें। गौ माता राष्ट्र माता होगी ना तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही हो जाएगा। वो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और गौ माता पे आधारित जो खेती होगी ना, उस पर तो देश में अमृत अमृत बरसेगा। हमारी विडम्बना है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर गौ माता के बारे, साहित्यों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वेदों के बारे में बताया नहीं गया। यदि बताया गया होता ना तो हमको मांगना नहीं पड़ता, सरकार से आज विनती नहीं करनी पड़ती। घर घर में, गौशाला में, हमारे फार्म हाउस में गौ माता रहती। बस कल यही अभी लोगों से आह्वान है कि जब जब जरूरत पड़े सनातन धर्म गौ माता के लिए अपने घर से निकले। नौकरी जाए, पैसा जाए, जान जाए, लेकिन देश और धर्म के लिए घर से बाहर निकले और उसके अपने समर्पण भाव से काम करें। जय गौ माता, जय गोपाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे, जैसा अभी इन्होंने कहा कि 80% जो है सनातनी जो है वो सो रखे हैं, केवल 20% जो जागरूक है वो यहाँ पे विरोध करने के लिए आए थे और गौ माता को सुरक्षित करने के लिए और उनको माता का दर्जा देने के लिए यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस आए हैं। क्या कारण आपको लगता है कि लोग जो सो रखे हैं वो आ नहीं रहे हैं? क्या कुछ लगता है? नहीं, कोई भी हिंदू सो नहीं रहे, सभी हिंदू जागरूक है और सभी गौ माता को गौ माता मानते हैं। अब कुछ व्यवस्था है, उनकी मजबूरियाँ रहती है, काम धंधे की या कुछ भी, बाकी पूरा 100% हिंदू गौ माता को गौ माता राष्ट्र माता घोषित करना चाहता है। सभी हिंदू एकजुट है। हाँ, कुछ लोग आए जो जिनको ज़्यादा उत्साह है, बाकी सभी हिंदू एक साथ है। गौ माता को गौ राष्ट्र माता बने होगी। हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। जो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जिसमें ऑलरेडी जो गौ माता है उनको माता का दर्जा जो है दिया गया है, राज्य माता घोषित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप होल्स है, कुछ ऐसी विडम्बना है जिसको चलते महाराष्ट्र में जितने भी गौ प्रेमी हैं, आज 27 अप्रैल है, वो लोग यहाँ पे तहसील ऑफिस में जो है एकत्रित हुए हैं और उन्होंने लेटर जो है दिया है कि इस तरीके से जो गौ माता है उनको सुरक्षित करना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का जो है दर्जा देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।